हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश कंटेंट चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी अगर लाइन लिखी गई है वो सेंटेंस है कि नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। कंप्लीट मीनिंग का कहने का मतलब है कि कंप्लीट अर्थ देता है, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया है कि नीरज इज अ टीचर, नीरज एक शिक्षक है। दूसरा दिया है कि यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। ऐसे देखिए जो वर्ड्स हैं ये मिले हैं आपस में और एक पूरा मीनिंग दे रहे हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम टीचिंग यू, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ही प्लेज क्रिकेट। तो ये सब सारे सेंटेंस है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो पूरा मीनिंग देता है उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ये हो गई हमारी सिंपल सी बात। अब हमें सीखना है कि इसके टाइप्स क्या है, कि अगर एग्जाम में आता है कि टाइप्स कितने हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं बता दूं ये बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। अगर मेन कैटेगरी की बात करें तो 4 ही होते हैं, लेकिन इसका जो एक्सक्लेमेटरी है वो एक्सक्लेमेटरी का पार्ट ही एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। वो होते तो 4 ही हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 5 होते हैं। तो चलिए वो होते कौन है उसी को देखना है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी है, पांचवा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो यही 5 प्रकार के इसके टाइप्स हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि जैसे अभी हमने ये सीख लिया कि शब्दों का समूह अगर पूरा मीनिंग देता है उसे सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अब ऐसा हो जाए कि आपके सामने सेंटेंसेस तो रहे, ग्रुप का कलेक्शन रहे वर्ड्स का, लेकिन वो पूरा मीनिंग ना दे, तो उसे क्या कहेंगे। तो मैं बता दूं उसे हम लोग कहते हैं फ्रेज। जैसे इसे कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। लाइक शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग ना दे उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेज। फॉर एग्जांपल जैसे एट द डोर, दूसरा देखिए ऑन द रूफ। इसका मतलब कहना ये चाहता हूं कि जैसा मैं कहूं एट द डोर तो दरवाजे के पास क्या, कैसे, कुछ, इसका आंसर आ रहा है। दूसरा देखिए ऑन द रूफ, छत पर, क्या, कैसे, कुछ, इसका आंसर आ रहा है। पूरा मतलब दे तो रहा है छत पर, दरवाजे के पास, लेकिन क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं ना। तो उसी को हम लोग सिंपली कहते हैं फ्रेज। आई होप अब आप ये समझ गए हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है और फ्रेज क्या होता है। अब मैं बात करूंगा कि जो ये सेंटेंसेस टाइप्स हैं वो किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। अब हमारा जो सबसे पहला फर्स्ट टाइप सेंटेंस है वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो मैं बता दूं असर्टिव एक वर्ड है जो एक वर्ड से मिलकर बना है जिसे कहते हैं असर्ट। असर्ट मीन्स होता है टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। तो देखिए सिर्फ मैंने आपको बताया कि मैं एक शिक्षक हूं, आप एक विद्यार्थी नहीं है। तो देखिए यही मैं समझाना चाहता था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये आपको बता दें बेसिकली इसकी 2 सब कैटेगरी होती है। फर्स्ट आपका होता है अफर्मेटिव जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका नेगेटिव जो नकारात्मक होता है। इसी तरीके से अब हमें समझना है कि जो पॉजिटिव है वो कौन सा है, नेगेटिव है वो कौन सा है। तो पहला देखिए एग्जांपल जैसे मैंने दिया है कि दिस इज अ पेन। तो मैं इस सिर्फ पेन के बारे में बता रहा हूं कि यह एक पेन है, ये मैं पॉजिटिवली सिर्फ बता रहा हूं कि यह एक पेन है। नेक्स्ट दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। तो सिंपली मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि वह एक पेन है, वह एक लड़का है, आप एक विद्यार्थी हैं, वह एक इंसान है। तो बस इंफॉर्मेशन शेयर किया पॉजिटिव में। नेक्स्ट हमारा है देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। जैसे किसी भी चीज के बारे में बताते हैं कि ये ऐसा नहीं है, नकारात्मक। जैसे मैं कहूँ आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। नेक्स्ट आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। लास्ट वन इसका देखिए ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा। तो वही मैं समझा रहा था कि सबसे पहले हमने सीखा कि हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो हमारा है, जो हमारा फर्स्ट टाइप है असर्टिव सेंटेंस है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं, एक होता है नेगेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे असर्टिव का सेंटेंस बताइए तो मैं आपको बता दूं आपको दोनों बताना पड़ेगा, क्योंकि असर्टिव मेन कैटेगरी है, इसकी 2 सब कैटेगरी अफर्मेटिव है और नेगेटिव है। जैसे मैं कहूं
असर्टिव का सेंटेंस तो आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। इस तरीके से अगर सेंटेंस कहीं भी आता है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो असर्टिव का है या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। अब जो हमारा दूसरा सेकेंड टाइप सेंटेंस है वो हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरोगेटिव एक वर्ड से मिलकर बना है जिसे कहते हैं इंटरोगेट। इंटरोगेट का मतलब क्या होता है कि पूछताछ करना। देखिए इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो उस टाइम पूछताछ किया जाता है। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं। अब क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं मतलब जैसे मैं कहूँ डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? वाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाँ, अब बात आती है इसके टाइप्स की, तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है एस एंड नो टाइप, जिसे क्लोज एंडेड भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका WH क्वेश्चंस, या तो जिसे आंसर टाइप या तो ओपन एंडेड कहते हैं। अब इनका क्या मतलब हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी को समझते हैं, एस या नो टाइप। तो कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उसी को हम लोग एस या नो टाइप कहते हैं। जैसे मैं कहूँ डू यू ईट फूड, तो आप एस या नो कह सकते हैं। क्या आप खाना खाते हैं, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्लोज एंडेड कहने का मतलब है कि जैसे मैं क्वेश्चन कोई पूछूं डू यू गो एनीवेयर, तो आप ऐसे हाँ या ना, एस या नो करके बात खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप बिना मुंह ओपन किए आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन। सेकंड की बात करते हैं, देखिए WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस जिसे कहते हैं या तो दूसरा आंसर टाइप या तो कहते हैं ओपन एंडेड। तो देखिए क्या वर्ड आया WH, तो वही मैं समझाना चाहता हूँ कि WH वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं और बेसिकली उसमें WH वर्ड पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया है वाई, वेन, वेयर, वॉट, हाउ, ETC। तो वही जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि वाई डू यू गो देयर, आप वहां क्यों जाते हैं? तो देखिए वाई लगा है तो ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। नेक्स्ट ये देखिए जो है कि आंसर टाइप, जैसे मैं कहूँ ना वाई डू यू वॉच वीडियोस, तो आप क्या, आपको आंसर देना पड़ेगा ना, एस या नो थोड़ी करेंगे, आपको कहना पड़ेगा कि टू इम्प्रूव माई सेल्फ आई वॉच वीडियोस। नेक्स्ट देखिए ओपन एंडेड, वही आंसर देना है तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा। यही हो गया आपका जो सेकंड टाइप। जैसे एग्जांपल व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? तो क्यों खेलते हैं इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाई विल ही कम, वह क्यों आएगा, इसके लिए भी आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड टाइप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो जो हमारा थर्ड टाइप सेंटेंस है वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आपको मैं समझा दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं या तो ऑर्डर को, या तो एडवाइस को, या तो रिक्वेस्ट को। आपको समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंसेस या तो आज्ञा की बात करेंगे, या तो रिक्वेस्ट की बात करेंगे, या तो आपको एडवाइस देंगे कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, सुझाव सलाह की बात करेंगे। तो उसी को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब बात आती है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं समझा दूं, इनका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली स्टार्ट होते हैं या तो डू से, या तो डू नॉट से, या तो लेट से, या तो आपके फर्स्ट फॉर्म से। तो कहना क्या चाहते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे देखिए डू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। नेक्स्ट है देखिए डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। नेक्स्ट लेट मी गो, मुझे जाने दो। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज मेरे लिए एक ग्लास पानी लाइए। तो इन सारे सेंटेंसेस में अगर आप कहीं देखेंगे तो हर एक सेंटेंस में कुछ न कुछ या तो ऑर्डर की बात करेगा, या तो एडवाइस की बात करेगा, तो या तो रिक्वेस्ट की बात करेगा। तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो मेन इनका काम है या तो ऑर्डर की, या तो एडवाइस की, या तो रिक्वेस्ट की। जैसे कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, डू नॉट वॉक हियर एंड देयर, डू नॉट गो देयर, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू नॉट स्पॉइल योर लाइफ। जैसे मैं कहूँ लेट मी गो, लेट मी कम, लेट हिम डांस। तो इस तरीके से देखिए ये सब सेंटेंसेस ना आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचान लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं आपको मैं समझा दूं, जो एक्सप्रेस करते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, इमोशंस को, या तो रिएक्शंस को। अब कहने का मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस या रिएक्शंस को दिखाते हैं। आप लोग अगर इंटरजेक्शंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इंटरजेक्शंस भी हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया हुर्रा, वाह, ओ माय गॉड, शिट,
अलास, ब्रेवो, ईटीसी। मतलब ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं। और भी वर्ड्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आप सर्च कर सकते हैं। तो इतने सारे शेयर कर दिया हूं जिससे आपके पास आइडिया रहे कि जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ ब्रेवो, वी वोन द मैच, वाओ हम लोगों ने मैच जीत लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस अलास, ही पास्ड अवे, हाय वो गुजर गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाह इट इज नाइस, वाह इट्स नाइस। नेक्स्ट देखिए, शिट ही फेल्ड इन द एग्जाम, ओ माय गॉड, देखिए वो क्या हो गया, एग्जाम में फेल हो गया। तो वही मैं समझा रहा था, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो एक्सप्रेस करते हैं हमारे फीलिंग्स को, इमोशंस को, रिएक्शंस को, जो सडन फीलिंग्स आती हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब लास्ट टाइप जो हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो क्या होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं या तो ब्लेसिंग्स को, या तो कर्स को, या तो विश को। या तो श्राप की बात करेंगे, या तो वरदान की बात करेंगे, या तो इच्छा की बात करेंगे। तो उसी प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो काम करते हैं या तो ब्लेसिंग्स का, या तो कर्स का, या तो विश का। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो देखिए ब्लेसिंग्स की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, मे यू गो टू हेल, शायद आप नर्क में जाइए, देखिए इस तरीके से ये श्राप की बात कर रहा है। मे यू पास इन द एग्जाम, देखिए इसका मे यू पास इन द एग्जाम, आपको भाई वो आशीर्वाद दे रहा है कि आप एग्जाम में पास हो जाएं। नेक्स्ट देखिए, मे दे कम टुमारो, शायद वे कल आए। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आई होप आप समझ गए हैं कि जो 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं उसको कैसे अगर हमारे सामने आता है तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो एक बार मैं छोटे से समरी में दे देना चाहता हूँ जो टाइप्स इसका सेंटेंस है और सेंटेंस क्या होता है। तो वही मैं लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा मीनिंग दे उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और दूसरी बात है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कलेक्शन जो सेंस तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं देते, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेज। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टाइप्स इसके हैं तो 5 होते हैं, मैंने पहले शेयर किया है। पहला इसका है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव है, तीसरा इंपेरेटिव है, चौथा इसका एक्सक्लेमेटरी है, पांचवा आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से इन सारे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप आप इन सारे सेंटेंसेस का उपयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।